आज बात करेंगे शनिदेव के ऊपर। शनिदेव कब वक्री हो रहे हैं? कहीं आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए बुरा प्रभाव तो नहीं दे रहे हैं? क्या आपका घर बना के जाएंगे? कहीं कोर्ट केस तो नहीं करवा देंगे? क्या आपको लंबी बीमारी तो नहीं देंगे? क्या हमारी सेहत अब खराब होने का कारण कहीं शनिदेव तो नहीं है? तो बहुत सारी बातों का ज्ञान लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज बात करेंगे ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों की। तो आइए स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जीवन में अगर कष्ट है, पीड़ा है या फिर दुख है तो अपने ज़िंदगी जीने के तौर तरीकों को बदल लेना चाहिए। आप ही का एपिसोड है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग। आप लोगों को जीना सिखाते हैं। आप बताते हैं कि आप घर बैठे हुए अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब, शनिदेव जो हैं वो वक्री हो रहे हैं, यानी कि रेट्रोगेट हो रहे हैं। यानी कि ये जो शनिदेव हैं 5 जून से लेकर 22 अक्टूबर तक शनिदेव जो हैं वो वक्री रहेंगे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि जिस व्यक्ति का घर जो है 42 साल की उम्र में बनता है वो स्टेबल रहता है, वो अच्छा रहता है उसके लिए। लेकिन जो इस पीरियड के दौरान, इस वक्त के दौरान, क्या उनका घर जो है वो बन पाएगा? क्या उनको धन लाभ मिल पाएगा? क्या कोई लंबी बीमारी तो नहीं आएगी? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की, शनिदेव वक्री हो रहे हैं जो कि 5 जून को वक्री होंगे। तकरीबन 22 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। जुलाई की 12 तारीख को वो मकर राशि में आ जाएंगे, लेकिन वक्री ही रहेंगे। बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। जो हम एपिसोड करते हैं वो आपके लिए, आपको नॉलेज देने के लिए, ना कि आपको भटकाने के लिए। हमारे एपिसोड कभी भी डराने वाले नहीं होते। ओहो हो ये हो रहा है तो ये हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा, धरती घूमने लगेगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंड, जो ब्रह्मांड में है वही आपके भीतर है। ब्रह्मांड में एक सूर्य हमको दिखाई दे रहा है और हमारे भीतर भी एक गैलेक्सी है जिसमें छोटे छोटे सूर्य हैं, चांद, तारे, सितारे, सब कुछ हमारे भीतर हैं। नाभि के नीचे बहुत कुछ है। जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे। ज्ञान की बातें, हम ज़्यादातर ज्ञान की बातें बोलते हैं। जिसको ज्ञान नहीं है वो ग्रहों के बारे में नहीं जान सकता। ग्रह क्या करवाते हैं और क्यों करते हैं, और जब कभी ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो पृथ्वी में उथल पुथल होती है। ऐसे ही जब आपके भीतर ग्रह, वो ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है तो उथल पुथल आती है। कैसे प्रभावशाली होता है? जब कभी महादशा आती है, अंतरदशा आती है, गोचर में ग्रह घूमता हुआ आपके सिर के ऊपर से गुजरा, आपके पाँव के ऊपर से गुजरा, घुटने के ऊपर से गुजरा। ये जो कुंडली है आपकी, जैसे कि एक कुंडली के 12 घर होते हैं, इसी तरीके से आपके जो 12 घरों में आप अपने शरीर को बांट दोगे तो कौन से घर से आपकी कुंडली के मुताबिक कौन से घर से कौन सा ग्रह गुजर रहा है वो अंग को तकलीफ़ देगा। डॉक्टर तो मशीनें लगा के देखते हैं, पता करते हैं कि आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम है। आप बोलते हो मेरे सिर में दर्द कर रहा है, तो वो आपके सिर को मशीन में डालेंगे, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पे अगर आपके लगन में कोई ग्रह गुजरेगा, बुरा ग्रह, तो आपका सिर दर्द रहेगा। दूसरे ग्रह घर से गुजरेगा और आपकी आँखों को तकलीफ़ देगा। कहते मेरे दांत बहुत दुखते हैं, मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है,
दूसरा घर हमारी आँखों और ये मुख का होता है, तीसरा घर गले का होता है। जब कभी बुरा ग्रह हमारे तीसरे घर से गुजरेगा, वो अगर बुरा होगा आपकी कुंडली के मुताबिक, तो आपको खांसी, गले की प्रॉब्लम देगा, कोई भी प्रॉब्लम। जब कभी चौथे घर से गुजरता है तो आपकी छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, पंचम घर से गुजरेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम देगा, छठे घर से गुजरेगा बुरा ग्रह, ये अकेला एक नहीं है। छठे घर से गुजरेगा तो ये नहीं कि आप बोलोगे आपके पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। पंचम घर पेट से ऊपर का होता है, नाभि के ऊपर का, और छठा घर नाभि का। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं फिर बताता हूँ, ऐसी बातें पूरी दुनिया में कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये किताबी बातें नहीं होती हमारी बातें होती हैं ज्ञान की। मैं फिर बताता हूँ, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, आप शनिदेव वक्री को नहीं जान सकते कि वो क्या प्रभाव देगा, क्या नहीं देगा। अगर मैं आज बता दूं शनिदेव वक्री कुंभ राशि में बहुत अच्छे होते हैं, वो किस के लिए अच्छे होते हैं ये भी जानना जरूरी होता है। ये किसके लिए बुरे होते हैं मैं अलग अलग बताऊं आपको। मेष राशि के लिए अच्छे, या मेष लगन के लिए अच्छे, वृष लगन के लिए अच्छे, या वृष लगन के लिए बुरे, मिथुन लगन के लिए अच्छे, या मिथुन लगन के लिए बुरे। ये जो बातें हैं, ये बातें होती हैं आपको ज्ञान से दूर रखने की, अज्ञान की ओर लेके जाने की। लेकिन जो मैं बातें बताता हूँ वो आपको ज्ञान देगा, ताकि आप समझ जाओगे अब शनिदेव हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे कि मान लीजिए पंचम घर से मैंने बात की, पंचम घर से कोई बुरा ग्रह गुजरता है तो आपकी औलाद को भी प्रॉब्लम होगी, आपके प्यार को प्रॉब्लम होगी, आपका जो कहते हैं अचानक जो अपने कॉमोडिटी में पैसा लगाते हो उसको भी प्रॉब्लम देगा। तो पंचम घर जिस जिस चीज़ के लिए होता है उन चीज़ों को आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लगन जैसे कहते हैं सिर दर्द करेगा, मैंने बोला सिर दर्द करेगा, आपको फेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, शाइयाँ आ जाती हैं उस महीने में, बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर शनिदेव लगन में आ जाए परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं जब शनिदेव लगन में आते हैं तो। लेकिन आकर्षित का केंद्र बना रहता है इंसान। अब शनिदेव कुंभ राशि से वक्री होकर मकर राशि में दोबारा जा रहे हैं, बुरी राशि में, तो ये अच्छे नहीं होते। लेकिन जब तक कुंभ राशि में रहेंगे तब तक अच्छे रहेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने फिर बोला, जो शनिदेव आपकी कुंडली में दुश्मन है, किस किस कुंडली में शनिदेव दुश्मन है? जिसकी कुंडली में मेष लगन है वो उसके दुश्मन हैं, तो उसके लिए अच्छे होंगे कुंभ राशि में, क्योंकि 11वें भाव में है। तो जहाँ से पैसा रुका हुआ है वापस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, मेष लगन में 11वें भाव में शनिदेव आ गए तो तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं वक्री हो, गोचर की बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली की बात और होती है। जन्म कुंडली में मेष लगन में अगर शनिदेव 11वें भाव में आ जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं जन्म कुंडली में। अगर वो वक्री हो गए तो और भी अच्छे हो गए। अगर वो बाई चांस मकर राशि 10वें घर में आ जाएं तो तीसरे घर को 12वें घर को देखते हैं तो और परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन कुंभ राशि में जब तक शनिदेव वक्री हैं तो जो बुरे लगन हैं उनके लिए वो अच्छे हैं। देखिए, बुरे लगन कौन से? जो शनि के दुश्मन हैं। ये मत सोचना शनि का दुश्मन तो वैसे सूर्य भी है तो वो बुरा लगन नहीं है, तो लेकिन शनि का दुश्मन है, शनिदेव दुश्मन समझते हैं, अच्छा नहीं समझते, वैसे बाप हैं उनके। ऐसे ही मंगल के लगन हैं, उनके लिए अच्छा होंगे। हाँ, जो उनके मित्र लगन हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होंगे। जो उनको बेनिफिट आने वाला था वो नहीं आएगा जब कभी शनिदेव वक्री होते हैं। कुंभ राशि में कहीं ना कहीं अच्छे करेंगे, लेकिन मकर राशि में वक्री ग्रह कभी भी अपना बुरी राशि में वक्री हो जाए तो और भी बुरा करेंगे। यानी कि जब तक वो मकर राशि में जाएंगे 12 जुलाई के बाद तो बहुत खतरनाक हो जाएंगे शनिदेव, वो अच्छा नहीं करेंगे। कब तक? शेफाली जी ने बोला 22 अक्टूबर तक तकरीबन, लगभग 23 अक्टूबर को तो मेरे ख्याल मार्गी हो जाएंगे, चलना सीधा चलना शुरू कर देंगे। तो फिर भी अच्छे नहीं हैं, मकर राशि के शनिदेव अच्छे नहीं होते। तभी तो हम कहते हैं ना, मकर संक्रांति को नहाने जाते हैं। भाई, जब सूर्य मकर राशि में आता है तो क्यों नहाने जाते हैं? क्योंकि शनि की दुश्मन राशि में, शनि की जो कहते हैं बुरी राशि में
सूर्यदेव आ जाते तो मकर संक्रांति में हम स्नान करने जाते हैं, उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति का मतलब ये है कि जब सूर्य राशि परिवर्तन करते, तो कौन सी? मकर राशि में, मकर संक्रांति तभी नाम उसको दिया गया है। तो हम नहाने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं। कहते हैं जब कभी बुरा ग्रह या अच्छा, बहुत अच्छा ग्रह, तपस्वी ग्रह खराब हो जाए तो चंद्र का उपाय कर लेना चाहिए, गंगा स्नान कर लेना चाहिए, ताकि हमारे जो शनिदेव या सूर्यदेव, किसी की कुंडली में शनिदेव अच्छे होते हैं, किसी की कुंडली में सूर्यदेव अच्छे होते हैं, तो उन दोनों के लिए अच्छा हो जाए जब गंगा स्नान हम करते हैं। गंगा स्नान जो नहीं जा सकते, जो गरीब होते हैं, उनको बोलता हूँ मैं, गंगा जल आप घर में लेके आइए और 11 दिन लगातार स्नान कीजिए, यानी कि एक ढक्कन अपनी बाल्टी में डालिए, वो गंगा जल पूरा पूरा बन जाएगा। तो 11 दिन लगातार, सोमवार से लेकर तकरीबन आप वीरवार तक, यानी कि थर्सडे के दिन तक आप लगातार 11 दिन स्नान कीजिए, जिससे आपका शनिदेव भी अच्छे होते हैं और सूर्यदेव भी अच्छे होते हैं। ये तो बात आगे चलेगी, मैं फिर पीछे आता हूँ। शनिदेव वक्री कुंभ राशि में कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, जब मकर राशि में आएंगे तो बुरा प्रभाव देंगे। कुंभ राशि में उनके लिए अच्छे होंगे जो कि उनकी दुश्मन राशियां हैं, जो कि मित्र राशियां हैं, उनके लिए तो अच्छा कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सम हो जाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत खराब भी करें, लेकिन मकर राशि में बहुत ज़्यादा खराब करेंगे। जी प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जब कोई क्रूर ग्रह जैसे कि शनिदेव या मंगल देव कहीं ना कहीं गोचरवश वक्री होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। अगर कोई अच्छे ग्रह होते हैं जैसे कि गुरु और शुक्र की बात करें, अगर गोचर करते हुए वक्री हो जाएं तो ये अच्छा फल देते हैं। क्या ये बात सत्य है? शिफाली जी, अब हम साइंटिफिक रीजन से बात करेंगे, हम किताबों की बातें नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। मान लीजिए मेरा दुश्मन मेरे घर के पास आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, कोई मेरा दुश्मन है और मेरे घर के नज़दीक आ रहा है, मैं सोचूंगा यार परेशान करने वाला ये बंदा मेरे घर के पास आ रहा है तो उसका मतलब मेरे को नुकसान करेगा। अगर मेरा दुश्मन मेरे घर से दूर जा रहा है, मान लीजिए मेरा पड़ोसी खराब था, मेरा दुश्मन था, वो घर बेच के बाहर जा रहा है, तो मैं तो खुश होऊंगा, भाई वो वक्री हो गया, चला गया। इसलिए शनिदेव के जो दुश्मन हैं वो उनके लिए अच्छे होंगे। शनिदेव के जो मित्र, मान लीजिए मेरा मित्र मेरी ओर आ रहा है, कहता गुरुदेव जी आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, 2-5 करोड़ की ज़रूरत है, मैं देने आ रहा हूँ, तो वो मेरे पास देने आ रहा है, तो वो वक्री हो गया, तो वो तो मेरे लिए तो खराब हो गया। ये साइंटिफिक रीजन से समझाया मैंने आपको, यानी कि शनिदेव जिस मित्र होंगे तो उनके लिए खराब होंगे, अगर दुश्मन हैं तो उनके लिए अच्छे हैं। तो दुश्मन कौन कौन से हैं जो खराब करते हैं, जो जो राशियों को, जो लग्नों को? मेष लगन, बहुत ध्यान सुनिए, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन तो गुरु के होते हैं, उसमें स्वामी होते हैं, और मकर लगन के लिए भी शनिदेव अपनी राशि में बुरे होते हैं। तो मकर लगन में जब कभी वक्री हो रहे हैं तो दुश्मनों का नाश कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जेल जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वक्री हो जाते हैं, पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मकर लगन हुआ, कुंभ राशि में आए थे, फिर लगन में आए तो इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। देखिए, तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ जब तक आप साइंटिफिक रीजन से जानोगे नहीं तब तक इनके बारे में नहीं जान पाओगे आप। लगन का प्रभाव बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले लगन का प्रभाव, हम बात करते हैं राशियों की। कहते हैं राशि में क्या प्रभाव देंगे, कौन सी राशि के लिए अच्छे होंगे, कौन सी राशि के लिए बुरे होंगे। राशि मन की अवस्था बताती है, जो आप मन में सोचते हो, मैं जा रहा हूँ, मेरा मन कैसा है, अच्छा है बुरा, वही बात आ गई। अगर उसकी मित्र राशियां हैं तो उनके लिए तो अच्छा कर रहे थे, खराब हो गए। अगर उनकी दुश्मन राशियां हैं, उनके लिए खराब कर रहे तो अच्छा हो गया। तो ये आपने जानना है। मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ हर बात को, जब तक आपको साइंटिफिक रीजन नहीं समझाता तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अज्ञानी हूँ भाई। इसलिए मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ, ज्योतिष लाखों करोड़ों जीभे परे है। मैंने पता क्या बोला, ये बात समझ नहीं है आपको।
लाखों करोड़ों जीभें, यानी कि एक इंसान की मृत्यु हो जाए, दूसरा इंसान आ जाए, उसकी जीभ, तीसरी जीभ, चौथी जीभ, यानी कि लाखों करोड़ों लोग मर जाएं तो ज्योतिष की खोज करते रहें तब भी कर नहीं पाते। ज्योतिष इतनी गहरी है, जैसे कि समुद्र का तल, समुद्री ज्ञान बोला जाता है, तो इसका तल को कोई नहीं जान पाया। धरती के नीचे, मान लीजिए कहते हैं धरती के नीचे लावा है भाई, तो ये पानी है, फिर नीचे तो पानी है, समुद्र का तल पानी, पानी का तल अभी तक जान नहीं पाए, लेकिन उसके पीछे तो लावा गर्म है अभी तक नीचे, तो उसका तल कहाँ से जान पाएंगे हम। चलो और रहस्य की बात बता दूं, अगर मैं ऐसी बातें बोल दूंगा साइंटिस्ट बोलेंगे ऐसी बात हो नहीं सकती। गर्मी से जो हमारी धरती के भीतर गर्मैश पैदा होती है, लावा नहीं है धरती के नीचे, बहुत ध्यान से सुनिए, जब पानी का तल और गर्मैश इकट्ठी होती है तो वहाँ गर्मी से, गर्मैश से आग बनने लगती है। तो जहाँ पे कमज़ोर धरती होती है, जहाँ पे गर्मैश ज़्यादा निकलती है, तो वहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं। कहते हैं ये अभी तक गर्म है जी, वो अभी तक गर्म, जब तक सूर्य है तब तक गर्म रहेगी रहेगी। गर्मैश से, पानी की गर्मैश से, अंदर से धरती गर्मैश हो करके जितने भी उसके पदार्थ हैं वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, पिघल जाते हैं, जिसको लावा बोला जाता है। तो वो बाहर निकलेंगे जहाँ पे कमज़ोर धरती होगी। भाई मान लीजिए एक गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे को पानी भर दीजिए बीच में, और दूसरा गुब्बारा लीजिए, पानी भर दीजिए, तीसरा गुब्बारा लीजिए, पानी भर दीजिए। जहाँ पे एक गुब्बारे को छोटा शेक कर दिए और छोटा शेक कर दीजिए, पानी को धीरे 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 गर्म कीजिए गुब्बारे के ऊपर, धीरे धीरे। जहाँ पे आपका कमज़ोर तल होगा वहाँ से पानी बाहर निकल आएगा। देखिए, तो ऐसे ही हमारी धरती है भाई, पदार्थ उसमें बहुत ज़्यादा हैं, गर्मैश बहुत ज़्यादा। कहीं देखा ना जहाँ पे पानी नहीं होता, रेगिस्तान होता, तो कितनी आग बलती है भाई। कहते हैं कि फौजी जो है हमारे रेगिस्तान में पापड़ ऐसे ही भुन के खा रहे हैं रेता में, तो इतनी भी गर्मैश होती है। वो गर्मैश कहाँ तक जाएगी, धरती के अंदर ही जाएगी ना, तो वहाँ पानी भी है, वहाँ गर्मैश भी है, और इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण वो लावा बनता है। जहाँ पे धरती कमज़ोर होती है वहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जानिए आप, जब तक ज्ञान नहीं है आपके भीतर में आप अधूरे हैं। कहते हैं जो सवाली होता है वो दुखी होता है, जो सवाली होता है वो दुखी होता है, और जो जवाब देता है वो सुखी होता है। तो मैं आपको सुखी करना चाहता हूँ ज्ञान की बातें बताकर, कि पता चले कि ग्रह क्या चीज़ है। ये समुद्री ज्ञान है भाई, किसी को नहीं आता, लेकिन खोज पूरी दुनिया कर रही है कि क्या पता अब ग्रह नक्षत्र, पहले तो ग्रह नक्षत्र के बारे में अब पता चला, आज से लाखों साल पहले कहाँ थे वो। पहले लोग तारों को देखते थे, अब तारा इधर गया, इसका मतलब सर्दी आने वाली है अभी, कहीं गर्म जगह में चले जाएं। अब गर्मी बढ़ने वाली, तारा इधर आ गया तो हम सर्दी वाली जगह में चले जाएं। तो पहले लोग ऐसे करते थे, बादलों को देखकर। मेरे दादाजी, मेरे फादर साहब अभी तक बताते हैं, बादल का मेरे को बोलते थे, नॉर्थ की ओर से बादल आ रहे हैं बेटा, बरसात जरूर होगी। ईस्ट की ओर से बरसात आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, धीमी धीमी बरसात होगी, बादल भरे हुए हैं, जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी छिड़काव करते जाएंगे। देखिए, बहुत सुनने वाली बातें हैं। ये वेस्ट की ओर से आएंगे तब भी बरसात खूब बरसेंगे भाई। तो साउथ की ओर से बादल आ रहे हैं, अरे भाई घना काला अंधेरा करेंगे, अंधेरी देंगे आपको। तो ये पहले बुजुर्ग किया करते थे ये बातें, हवा का रुख देख के हमें बताया करते थे बारिश आएगी या नहीं आएगी। आजकल वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं। इसलिए बताता हूँ, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आप अधूरे हो। तो ज्ञान जब पूरा होता है तो इंसान पूरा हो जाता है। तो इसलिए पूरा वही होता है जो मर जाता है। तो कभी भी पूरी दुनिया में कोई इंसान पूरा नहीं है, सभी अधूरे हैं, खोज कर रहे हैं। वक्री शनि जो हो रहे हैं कुंभ राशि तक सम रहेंगे, जब कभी मकर राशि में जाएंगे तो खतरनाक हो जाएंगे। जिनकी कुंडली में खराब हैं तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कारावास जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। और शनिदेव जिनकी कुंडली में अच्छे हैं, जिनकी कुंडली में अच्छे हैं शनिदेव, और मकर राशि में जब कभी निकलेंगे या मार्गी होंगे तो घर बना देंगे। ज़मीन जो नहीं बिकती वो बिक जाएगी और घर बन जाएगा जब मार्गी होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे शिवाली जी पूछेंगे वैसे मैं आपको जवाब दूंगा। जी प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये भी है, जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव वहीं पर बैठे हैं और फिर जैसे कि गोचर में भी वहीं पे आ गए, तो क्या फल देंगे? अगर शनिदेव जन्म कुंडली में 10वें घर में बैठे हुए हैं और गोचर करते हुए 10वें घर में आ गए
तो कभी भी अच्छे नहीं होते। हालांकि शनिदेव 10वें घर में बहुत अच्छे होते हैं, 11वें घर में बहुत अच्छे होते हैं, जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं। अगर कहीं 11वें घर में गोचर करते हुए वहीं पे ही आ गया, मेष लगन है जिसका 11वें घर में शनिदेव चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। कहते हैं पंजाबी की कहावत, लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। भगवान जो भी वो काम करेगा, भगवान कहेगा तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, तू करता जा, मैं तेरे काम पूरे करता जाऊँगा। लेकिन अगर कहीं गोचर करता हुआ शनिदेव आजकल जिसकी कुंडली में कुंभ लगन में पहले से ही बैठा हुआ शनिदेव, उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पे पहले से ही बैठे हुए थे और वहीं पे गोचर करते हुए आगे, वो अच्छे नहीं। गोचर के ग्रह अगर स्थिर ग्रह पे बैठे हुए आ जाएं, वो खराब होते हैं। जी प्रोफेसर साहब, जैसे कि सेहत और बीमारी, जो सेहत खराब रहती है, बीमारी आ जाती है, ये हर घर की दिक्कत हो गई है। हर इंसान के घर में जो बीमारी है आती है जाती है, लेकिन दिक्कत वहाँ पे होती है जब बीमारी जो है वो जाती ही नहीं, स्टेबल हो जाती है। क्या ये लंबी बीमारी का कारक भी हम शनिदेव को ही बोलेंगे? शेफाली जी, शनिदेव केतु ये लंबी बीमारी ही देते हैं जी। राहुदेव भ्रम डालते हैं आपको ये बीमारी हो गई। जी बिल्कुल। चंद्रदेव इंट्यूशन देते हैं कि मैं बीमार हो गया, मेरा शरीर ठीक नहीं है। जी। सूर्य आपकी आत्मा को धीमा करते हैं, यानी कि अंदर से शरीर ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। जब कभी पैर ठंडे, हाथ ठंडे रहने शुरू हो जाए तो समझ लीजिए आप बीमार हो। बहुत ध्यान सुनिए, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी आप बीमार हो, सूर्यदेव जाग गए, शनिदेव कमज़ोर हो गए। तो बहुत सारी बातें हैं, ग्रह आपके भीतर ही हैं। जब कभी बीमारी नहीं जाती तो ये शनिदेव मकर राशि में जब जा रहे हैं ना, तो यही कारण है। और इसके लिए हल भी बहुत होते हैं। क्या पता आपकी कुंडली में शनिदेव अष्टम में बैठे हों, क्या पता आपकी कुंडली में शनिदेव 9वें घर में बैठे हों, क्या पता आपका मिथुन लगन है या वृष लगन है या फिर कन्या लगन है, मित्र लगन की बात कर रहा हूँ, और या फिर तुला लगन है भाई, और या कुंभ लगन है, मकर लगन है, ये शनिदेव के मित्र लगन है। तो इनके लिए शनिदेव अच्छे ही होते हैं, बुरे नहीं होते। लेकिन वक्री जब मकर राशि में जाएंगे तो बुरे ही होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव हमारे अच्छे हैं या बुरे हैं, तो देखिए गोचर में आपके शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं, अभी कौन से घर में चल रहे हैं। क्योंकि कुंडली तो मैंने आपकी देखी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ भाई। अगर मेष लगन है तो खराब भी है, जब कभी मकर राशि में जाएंगे कारोबार को हिला देंगे। वृष लगन है तो आपको पता 9वें घर के मालिक हैं भाई, तो खराब करेंगे आपको, जब कभी भाग्य उदय नहीं होने देंगे, यात्रा में विघ्न पड़ेंगे, बहुत सारी बातों का ध्यान देंगे। लेकिन कहते हैं कि पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं। अगले एपिसोड में और बातें करेंगे। शनिदेव वक्री हैं तो आपके दुश्मन लगन के हैं तो अच्छे हैं, अगर शनिदेव मित्र लगन के हैं तो वक्री हो रहे हैं, कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन मकर में जब जाएंगे वो सब के लिए ही खराब हों। जी प्रोफेसर साहब, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जाते जाते एक आपसे उपाय भी लेना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि बात है शनिदेव की, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित है ये। तो मैं चाहती हूँ अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो उसके लिए आप उपाय जरूर दें। 800 ग्राम उड़द की दाल शमशान घाट के शिव मंदिर में दे के आएँ, तो जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है उनसे निजात जरूर मिलेगी। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा बताया कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, वो किस लग्नों के लिए अच्छा प्रभाव देंगे और किस लगन के लिए बुरा प्रभाव देंगे। तो ऐसे ही रोजाना ज्ञानवर्धक जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही रोजाना की हम अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय